हेलो फ्रेंड, मैं राज सर स्वागत करता हूं कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट के अगले लेक्चर में। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गोल्डन रूल्स के बारे में। इसमें मैंने कहा था आपको कि गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को 3 भागों में बांटा गया था। पहला था पर्सनल अकाउंट, दूसरा था रियल अकाउंट और तीसरा था नॉमिनल अकाउंट। जिसमें से पर्सनल अकाउंट का नियम था डेबिट द रिसीवर, दूसरा था क्रेडिट द गिवर। यानी कि अगर ये किससे संबंधित था तो ये पर्सन से संबंधित था, ये एसेट से संबंधित था और ये लाभ हानि खर्चे नुकसान से संबंधित था। इसका नियम था डेबिट द रिसीवर, यानी कि अगर आपके बिजनेस से कोई भी इंसान कुछ भी अगर रिसीव करेगा तो रिसीवर के नाम को डीआर करना है और गिवर के नाम को सीआर करना है। अगर कोई इंसान कुछ अगर देगा तो उसके नाम को सीआर करना है। वैसे हम लोगों ने रियल अकाउंट में पढ़ा था डेबिट वर्ड्स कम्स इन, कम्स का मतलब होता है आना और गोस का मतलब होता है जाना। तो आपके बिजनेस के अंदर में किसी भी प्रकार की कोई भी संपत्ति अगर आती थी तो ये नियम कहता है कि उसके नाम को डीआर करो और अगर कोई भी एसेट्स अगर जाता हो तो उसके नाम को क्या करो, उसके इसी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपेंसेस हो, लॉसेस हो, खर्चा हो, नुकसान हो, उसके नाम को डीआर करना था और जितने भी प्रकार का इनकम और गेन था उसके नाम को सीआर करना था। अब इसी लेक्चर को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब यहाँ पे सीखेंगे ट्रांजैक्शंस। इसमें क्या करना है तो दो तीन चीजें हम लोग सीखेंगे इसमें। पहला तो टू एस्पेक्ट आपको सीखना है इसमें। दूसरा क्या देखना है तो दूसरा आपको देखना था इसमें कौन कौन सा, यानी कि टू एस्पेक्ट आपको देखना था। दूसरा इसमें दो, चूंकि डबल इंटरेस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग जितना भी ट्रांजेक्शन्स होगा उस ट्रांजेक्शन्स में 2 अकाउंट इन्वॉल्व होगा कम से कम। इसके अलावा क्लासीफाई द अकाउंट, और क्या सीखेंगे हम लोग, अकाउंट्स को क्लासीफाई करने के लिए सीखेंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहला जो आपके सामने में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। पहला क्या कह रहा है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। यानी कि बिजनेस क्या, बिजनेस कमेंस्ड का मतलब होता है स्टार्ट करना। और क्या कह रहा है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, यानी कि बिजनेस स्टार्ट हुआ 20,000 रुपया लगाकर। तो किसी भी बिजनेस के अंदर में सबसे पहला जो एंट्री होता है यही एंट्री होता है बिजनेस स्टार्ट करने का। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, यानी कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपया लगाकर, तो 20,000 रुपया लगाकर बिजनेस में। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको दो एस्पेक्ट आपको यहाँ पे ढूंढना है कि दो चीजें क्या हो रही है यहाँ पे, कौन दो ऐसा वर्क, कौन दो ऐसा काम हो रहा है, वो दो काम, दो एस्पेक्ट आपको यहाँ पे खोजना है। तो हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे। पहले हम लोग एस्पेक्ट को सीखेंगे, फिर हम लोग इससे सीखेंगे इसी में फिर कि दो अकाउंट कौन कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। दो अकाउंट इन्वॉल्व जो होगा वो सीखेंगे हम लोग निकालने के लिए, समझेंगे यहाँ पे। इसके अलावा थर्ड नंबर पे हम लोग सीखेंगे क्या, क्लासीफाई द अकाउंट, यानी कि इसमें कौन सा दो अकाउंट होगा उसको क्लासीफाई करना आपको। तो अगर आप पहले क्वेश्चन में अगर ध्यान से अगर देखें तो पहले क्वेश्चन में आपको कह रहा है यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया नगद से। तो आप सोचो, आपको हर क्वेश्चंस में क्या करना है, अपने आप को बिजनेस समझ के अगर आप इसको बनाने का कोशिश करोगे तो फिर वो इजीली और स्मूथली बनेगा। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप सोचो अपने आप को बिजनेस, कि अगर हम बिजनेस हैं और अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या होगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि बिजनेस के अंदर में पैसा आएगा, बिजनेस के अंदर में क्या होगा, पैसा आएगा। तो पैसा अगर आएगा तो इसका मतलब पैसा आने का मतलब कम्स होगा, आने का मतलब क्या, कम्स होगा। तो दो, पहला एस्पेक्ट क्या मिला इसमें, पहला एस्पेक्ट ये पता चला कि बिजनेस स्टार्ट होने का मतलब क्या हुआ, बिजनेस के अंदर में पैसा कम्स होगा, बिजनेस के अंदर में पैसा आएगा। तो बिजनेस स्टार्ट होने से सबसे पहला काम क्या हुआ, पहला काम हुआ कि बिजनेस में पैसा कम्स हुआ। और ध्यान रखना है हमेशा कि बिजनेस को अलग समझना है और बिजनेस के ऑनर को अलग समझना, दोनों को अलग अलग समझना है। यानी कि दोनों को एक अलग अलग एक सेपरेट एंटिटी समझना आपको, ठीक है ना। तो बिजनेस में सबसे पहला पहला एस्पेक्ट क्या होगा कि बिजनेस के अंदर में पैसा कम होगा, मतलब पैसा आएगा। तो पहला तो ये हो गया।
दूसरा क्या, बिजनेस स्टार्ट करने वाला, कमेंस्ट करने वाला, स्टार्ट करने वाला कौन होगा, तो ऑनर होगा। कौन होगा, तो प्रोप्राइटर होगा। कौन होगा, तो बिजनेसमैन होगा। कौन होगा, तो उद्यमी होगा। कौन होगा, तो साहसी होगा। तो जो इंसान बिजनेस स्टार्ट करेगा, इसका मतलब बिजनेस में पैसा देगा वो। अभी मैंने जस्ट कहा कि बिजनेस को अलग समझना और बिजनेसमैन को अलग समझना है। तो बिजनेस स्टार्ट होने का मतलब क्या, कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को पैसा देगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आपको ध्यान रखना है कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। यानी कि बिजनेस को क्या समझेंगे, बिजनेस होता है आर्टिफिशियल पर्सन, और बिजनेसमैन कैसा पर्सन होगा, तो बिजनेसमैन होगा नेचुरल पर्सन। बिजनेसमैन कैसा पर्सन होगा, तो नेचुरल पर्सन होगा। तो बिजनेस स्टार्ट होने का मतलब क्या, बिजनेस स्टार्ट होने का मतलब कि बिजनेस के अंदर में पैसा आएगा, तो पैसा कम्स होगा। पैसा देगा कौन, तो पैसा देगा प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर को का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑनर, बिजनेसमैन, उद्यमी। तो प्रोप्राइटर क्या करेगा, तो प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर में पैसा देगा, मतलब वो गिवर हुआ। वो क्या हुआ, वो गिवर हुआ। तो ध्यान रखना कि इसमें दो एस्पेक्ट कौन कौन सा होगा, तो पहला होगा पैसा कम्स होगा, कैश कम्स होगा, एसेट्स कम्स होगा, प्रॉपर्टी कम्स होगा, संपत्ति कम्स होगा। तो कम्स होगा, तो पहला तो ये निकल गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि प्रोप्राइटर यहाँ पे गिवर होगा, क्योंकि प्रोप्राइटर आपको आपके बिजनेस में, यानी कि बिजनेस में वो पैसा दे रहा होगा। तो ये दो एस्पेक्ट हमको पता चल गया पहले वाले क्वेश्चंस में, ठीक है ना। अब दूसरा अगर देखें हम दूसरे क्वेश्चंस में क्या रहा आपको, कि परचेज, क्या कह रहा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय ₹10,000। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि गुड्स परचेज हुआ। क्या हुआ, गुड्स परचेज हुआ। अब यहाँ पे ये समझना कि गुड्स क्या होता है। तो गुड्स का मतलब होता है कि जब कभी भी बिजनेसमैन या बिजनेस जिस चीज से ट्रेड करेगा, जिस चीज से व्यापार करेगा, जिस चीज को खरीदेगा और बेचेगा, यानी कि बिजनेस का हर वो चीज जो रीसेल करने के पर्पज से परचेज हो। बिजनेस का हर वो सामान जिसका मकसद बिजनेस में यूज करना नहीं, बल्कि खरीदना इसी पर्पज से हो कि उसको हम लोग खरीद के क्या करेंगे, तो फिर बेचेंगे कस्टमर को। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे गुड्स। उसको क्या बोलेंगे, गुड्स। तो क्या हुआ, गुड्स परचेज हुआ। कैसे, तो क्रेडिट में। क्रेडिट का मतलब होता है उधार में, और किससे, तो अजय से। तो अजय से अगर हम गुड्स उधार में परचेज करेंगे, तो इसमें दो एस्पेक्ट क्या क्या होगा, वो आपको खोजना है इसमें, वो ढूंढना है आपको। तो दो कौन कौन सा होगा, तो सबसे पहला चीज कि परचेज करना क्या होता है, खर्च। मान लो मान लो कि अगर मैंने क्या किया, मैंने अगर फोन परचेज किया, तो फोन अगर परचेज करेंगे तो फोन परचेज करना क्या होगा, खर्च होगा। वैसे ही गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स परचेज करना क्या होगा, खर्च होगा। चेयर परचेज करेंगे तो क्या होगा, खर्च होगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना कि गुड्स भी परचेज करेंगे तो गुड्स परचेज करना क्या होता है, तो वो खर्च होता है। वो क्या होता है, वो खर्च होता है। तो खर्च होगा, तो पहला एस्पेक्ट क्या हो गया, पहला एस्पेक्ट हो गया आपका कि परचेज इज, यहाँ पे देखो अगर आप ध्यान से, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि परचेजेस इज एन एक्सपेंडिचर, पहला एस्पेक्ट हो गया। अच्छा, परचेज तो हो गया, ठीक है ना। तो परचेज का मतलब कि गुड्स अगर परचेज करेंगे तो वो आपका खर्च हुआ। अब आप कहोगे कि सर खर्च कैसे हुआ, हमने तो सामान उधार में परचेज किया। उधार में परचेज करेंगे तो जब पैसा मेरे पास से जाएगा तब ना खर्च मानेंगे उसको, तो ऐसा नहीं चलता बिजनेस के अंदर में। बिजनेस का ये नियम होता है कि अगर गुड्स आपने परचेज कर लिया, चाहे आप नगद में परचेज करो, चाहे उधार में परचेज करो, चाहे पैसा आप तुरंत चुकाओ, चाहे पैसा आप बाद में चुकाओ, वो आपका खर्च मानेंगे उसको। तो पहला तो खर्च हो गया। दूसरा, हमने किससे परचेज किया, तो परचेज किया हमने अजय से। तो अजय यहाँ पे क्या हुआ, अजय यहाँ पे हो गया गीवर। अजय क्या हो गया, अजय हो गया गीवर। तो दूसरा एस्पेक्ट क्या निकला यहाँ पे, दूसरा एस्पेक्ट ये निकला कि अजय इज गिवर। अजय इज गिवर। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा अगर देखें आप तीसरा अगर आप देखें तो तीसरे में आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि कैश सेल्स ₹70,000। कैश क्या हुआ, 70,000 का परचेज हुआ। तो 70,000 का अगर हम लोग, सॉरी सेल्स, अगर हम लोग 70,000 का गुड्स अगर सेल्स करेंगे, तो इसमें से दो एस्पेक्ट आप सोचो, एकदम ठंडे दिमाग से आप इस चीज को सोचो कि अगर हम लोग कभी भी गुड्स अगर नगद में बेचेंगे, सामान अगर नगद में बेचेंगे तो क्या होगा। तो दो चीजें होंगी, पहली चीज क्या होगी कि पैसा मेरे पास आएगा। पहला चीज क्या होगा, पैसा मेरे पास आएगा।
और गुड्स मेरे पास से जाएगा। पहला तो ये हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस लाइन पे, इस क्वेश्चन पे अगर गौर करें तो दो एस्पेक्ट आपको क्या मिलेगा, तो कैश मिलेगा, यानी कि कैश कम्स होगा। कैश क्या होगा, कम्स होगा, तो कैश यहाँ पे लिखेंगे। पहला एस्पेक्ट क्या हो गया, कैश कम्स इन। दूसरा क्या होगा, गुड्स जाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि गुड्स क्या होगा, गुड्स आपका गोज होगा। गुड्स क्या होगा, गोज होगा। पहले समझने के लिए आप इसको समझो यहाँ से, फिर हम लोग बाद में फिर आगे अभी इसके बाद फिर इसको भी समझेंगे कि सेल्स इज एन इनकम। तो दो चीजें क्या होंगी, कभी भी गुड्स को अगर बेचेंगे तो गुड्स को बेचने से क्या होगा, गुड्स को बेचने से आपके पास में कैश आएगा। तो पहला एस्पेक्ट क्या होगा, कैश कम्स इन। दूसरा क्या होगा, गुड्स जाएगा तो गुड्स हो जाएगा गोज आउट। एक तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हो कि हमने अगर किसी को अगर कुछ बेचा, अगर तो कैश तो आएगा अगर नगद में बेचेंगे तो, प्लस सेल भी होगा मेरा। क्या होगा, मेरा सेल्स भी होगा। तो सेल्स करना क्या होता है, सेल्स करना बिजनेस में होता है इनकम। सेल्स करना क्या होगा, सेल्स करना होगा इनकम। इसीलिए दूसरा वाला एस्पेक्ट यहाँ पे क्या निकला, सेल्स इज एन इनकम। जिस तरीके से परचेज इज एन एक्सपेंडिचर, परचेज करना क्या होगा, खर्च होगा, वैसे सेल्स करना क्या होगा, सेल्स करना होता है इनकम। इसलिए मैंने कहा कि सेल्स इज एन इनकम। क्या होता है, ये इनकम होता है। या फिर इस तरीके से भी स्टार्टिंग फेज में आप ये भी समझ सकते हो कि गुड्स जा रहा है तो गुड्स गोज हो रहा है। लेकिन ज्यादा अच्छा क्या होता है, ज्यादा अच्छा होता है कि आप ये वाले कॉन्सेप्ट को आप मान के चलो। वो अब इस स्टार्टिंग दौर पे समझाने के लिए हम ये कह सकते हैं आपको। तो दूसरा तो ये हो गया। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव्ड किया आपने। कमीशन क्या किया आपने, कमीशन रिसीव्ड किया आपने। अब कमीशन रिसीव्ड करेंगे तो दो एस्पेक्ट आपको खोजना है यहाँ पे। दो एस्पेक्ट, पहला क्या, आप सोचो खुद से कि अगर हमने कमीशन किसी से रिसीव किया, तो कमीशन जब रिसीव करेंगे तो क्या होगा, कमीशन रिसीव करने से सिंपल सी बात है कि पैसा मेरे पास आएगा। पैसा बिजनेस में क्या होगा, आएगा। पैसा क्या होगा, कम्स होगा। पैसा क्या होगा, पैसे का बिजनेस के अंदर में इनफ्लो होगा। पैसा बिजनेस में आ जाएगा। तो पहला एस्पेक्ट क्या हो गया, कैश, कैश कम्स इन। क्या हो जाएगा, कैश कम्स इन। दूसरा क्या, दो चीजें खोजनी है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा आपको कि हर एंट्री में मिनिमम से मिनिमम दो एस्पेक्ट होगा ही होगा। तो पहला एस्पेक्ट तो आपको पता चल गया कि कैश कम्स इन होगा। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा ये होगा कि कमीशन मिलना आपके लिए इनकम होगा। आप सोचो कि आप कहीं पे काम कर रहे हो या कहीं से आपको कुछ कमीशन अगर रिसीव होगा तो क्या होगा, पहला तो पैसा आपके पास में आएगा, दूसरा कमीशन के नाम से इनकम होगा। इसलिए दूसरा एस्पेक्ट क्या हो गया, कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम। कमीशन रिसीव करना क्या होता है, इनकम होता है। तो ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन से अगर देखें हम, पांचवें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पेड रेंट। पेड रेंट, पेड का मतलब होता है चुकाना, रेंट का मतलब होता है किराया। तो किराया चुकाया कितना रुपया, तो 800 रुपया। तो आप फिर से सोचो इसको, एकदम लॉजिकली सोचो इस चीज को कि अगर हम रेंट अगर चुकाएंगे तो क्या होगा, रेंट अगर चुकाएंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहला चीज कि रेंट अगर हम चुकाएंगे तो रेंट के नाम से खर्च होगा। जैसे सपोज कर लो कि अगर ये क्लासरूम अगर मैंने क्या किया, रेंट पे परचेज किया, मतलब रेंट पे हमने इसको लिया है अगर, तो क्या होगा, तो यही होगा कि रेंट के नाम से खर्च होगा। और जब कभी भी रेंट हम चुकाएंगे, क्योंकि पेड वर्ड है वहां पे, तो रेंट अगर हम कभी भी चुकाएंगे तो रेंट चुकाने के कारण पैसा क्या होगा, पैसा चला जाएगा। तो दो चीजें क्या हो गई, दो चीजें हो गई कि रेंट इज एन एक्सपेंडिचर। पहला क्या हुआ, पहला हुआ रेंट इज एन एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या, अभी हमने कहा कि कैश क्या होगा, कैश होगा गोज आउट। कैश क्या होगा, कैश हो जाएगा गोज आउट। तो इसीलिए पहला एस्पेक्ट हो गया कि रेंट इज एन एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या हो जाएगा, कैश गोज आउट। तो ये पांचों क्वेश्चंस का ये आपके सामने में रहा एस्पेक्ट। इसको आप लोग चाहो तो फोटो खींच लो। हो गया सबका, चलिए आगे देखते हैं फिर। आगे यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, अगले क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि टू एस्पेक्ट एंड टू अकाउंट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक स्टेप हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। एक स्टेप्स क्या करेंगे हम लोग,
फिर से आगे बढ़ेंगे, यानी कि इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको कह रहा है कि दो एस्पेक्ट भी आपको देखना है। यहाँ पे देखो, दो एस्पेक्ट भी और साथ साथ में क्या, तो दो अकाउंट भी, दो एस्पेक्ट भी और दो अकाउंट भी। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में कहा था आपको कि बिजनेस में पैसा लगाया किसने, तो ऑनर ने। बिजनेस के अंदर में पैसा किसने लगाया, पैसा लगाया ऑनर ने। तो पहला एस्पेक्ट क्या हो जाएगा, तो कैश इज कम्स इन। कैश क्या होगा, तो कैश कम्स इन होगा। दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा, तो बिजनेस प्रोपराइटर्स गिवर। जो बिजनेस का जो ऑनर होगा, वो ऑनर क्या होगा, वो ऑनर होगा गिवर। अब यहाँ पे आपको पहचानना है, क्या पहचानना है कि कैश कौन सा अकाउंट होगा, प्रोपराइटर कौन सा अकाउंट होगा। तो ध्यान रखना है कि कैश क्या होगा, तो कैश होता है मेरे लिए एसेट्स। कैश क्या होगा, कैश होगा एसेट्स। तो एसेट्स होगा, तो मैंने कहा था कि जो पर्सन से संबंधित हो उसको डालेंगे हम लोग पर्सनल अकाउंट में। जो एसेट से, प्रॉपर्टी से, संपत्ति से, जायदाद से संबंधित हो उसको डालेंगे हम लोग रियल अकाउंट में। और जो लाभ हानि खर्चा नुकसान बताए उसको डालेंगे हम लोग नॉमिनल अकाउंट में। तो कैश कौन सा अकाउंट हो गया, कैश हो गया आपका, कैश क्या हो गया, तो पहले तो इसमें दो चीजें आपको खोजनी है, पहला क्या कैश, दूसरा क्या कैपिटल। टू अकाउंट आपको खोजना है। पहले तो टू एस्पेक्ट आपने देखा यहाँ पे अकाउंट, फिर हम लोग नीचे में देखेंगे। तो पहला क्या हो गया, पहला हो जाएगा कि कैश हो जाएगा इसमें। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कैपिटल। अब ध्यान रखना एक चीज आपको और यहाँ पे, कि प्रोपराइटर बिजनेस के अंदर में जो पैसा लगाएगा, तो प्रोपराइटर को हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेशल नाम से पुकारेंगे। एक स्पेशल नाम से उसको क्या करेंगे, पुकारेंगे उसको। ऑनर का बेसिकली कितना अकाउंट होगा, तो दो अकाउंट होगा, एक होगा कैपिटल अकाउंट, एक होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट। ऑनर अगर बिजनेस के अंदर में कभी भी पैसा लगाए, संपत्ति लगाए, प्रॉपर्टी लगाए, एसेट्स लगाए, स्टॉक लगाए, कुछ भी लगाए, तो कैपिटल वर्ड से उसको यूज करेंगे, डिनोट करेंगे उसको। और अगर कुछ भी निकालेगा तो कौन से वर्ड से, तो ड्रॉइंग्स वर्ड से। तो इसमें सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला हो जाएगा कि कैश। इसमें क्या होगा, टू एस्पेक्ट में एक नाम आपको खोजना है, तो पहला क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। दूसरा क्या, पैसा देने वाला कौन, प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर के नाम के बदले में कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग, तो कैपिटल वर्ड यूज करेंगे। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, तो कैपिटल वर्ड यूज करेंगे। तो टू अकाउंट भी हमने खोजा यहाँ पे, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा था आपको कि आपने क्या किया था, अजय से उधार में सामान परचेज किया था। अजय से क्या किया था आपने, उधार में सामान परचेज किया था। तो उधार में जब सामान परचेज करेंगे तो क्या हुआ था, हमने देखा था पीछे वाले, अभी पिछले वाले क्वेश्चंस में, कि परचेजेस इज एन एक्सपेंसेस। और दूसरा क्या, अजय इज गिवर। तो ये तो दो एस्पेक्ट हो गया। इसके अलावा दो अकाउंट अगर खोजना हो, तो दो अकाउंट कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, एक हो जाएगा परचेज अकाउंट, दूसरा कौन सा, दूसरा हो जाएगा अजय अकाउंट। ये दो एस्पेक्ट हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि आपने क्या किया था, नगद में सामान बेचा था। ऊपर के क्वेश्चंस में हमने देखा था अभी कि हमने क्या किया था, तो कैश में सामान बेचा था, कैश में गुड्स बेचा था, कैश में गुड्स को सेल्स किया था। तो इसमें दो एस्पेक्ट कौन सा हो जाएगा, तो अगर नगद में अगर बेचेंगे तो कैश क्या होगा, कैश कम्स इन होगा। और सेल को मैंने क्या कहा था, सेल को कहा था मैंने कि ये क्या होगा, सेल करना होता है इनकम। सेल करना क्या होता है, इनकम। तो दो अकाउंट कौन कौन सा होगा, तो पहला हो जाएगा कैश अकाउंट, दूसरा कौन सा, दूसरा हो जाएगा सेल्स अकाउंट। दो एस्पेक्ट हो गया। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा था आपको कि कमीशन रिसीव किया था आपने। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कहा था आपको, कि कमीशन रिसीव किया था आपने। तो कमीशन रिसीव करेंगे अगर, तो दो एस्पेक्ट कौन कौन सा होगा, तो कैश कम्स इन होगा, जैसा कि मैंने देखा था अभी पीछे। कैश क्या होगा, कैश कम्स इन होगा। दूसरा क्या होगा, कमीशन इज एन इनकम। कमीशन इज एन इनकम। तो ये दो एस्पेक्ट हो गया। तो दो अकाउंट कौन कौन सा होगा, इसमें कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व होगा। कहने का मतलब ये होगा कि जितना सारा ट्रांजेक्शन होगा उसमें मिनिमम से मिनिमम दो अकाउंट इन्वॉल्व होगा ही होगा। दो अकाउंट मिनिमम से मिनिमम इन्वॉल्व होगा। कभी कभी सेम अकाउंट भी हो सकता है कि एक ही मतलब एक ही अकाउंट दोनों में हो, डीआर में भी हो और सीआर में भी हो। तो कैश क्या होगा, कैश कम्स इन होगा और कमीशन इज एन इनकम होगा। तो देखो इसमें सबसे पहला अकाउंट क्या होगा, पहला अकाउंट होगा कैश, दूसरा अकाउंट कौन सा होगा, दूसरा अकाउंट हो जाएगा कमीशन। ये दूसरा हो गया। पांचवें नंबर क्वेश्चन में कहा था आपको कि रेंट आपने चुकाया। क्या किया आपने, रेंट चुकाया। तो आप सोचो कि इसमें दो एस्पेक्ट कौन कौन सा होगा, तो पहला तो रेंट के नाम से आप खर्च होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा कि पैसा जाएगा आपके पास से। तो देखो यहाँ पे पहला एस्पेक्ट रेंट इज एन एक्सपेंसेस, दूसरा एस्पेक्ट कैश गोज आउट।
ये दूसरा हो गया। दो अकाउंट अगर खोजना हो तो एक तो रेंट अकाउंट होगा, दूसरा क्या होगा, पैसा जाएगा आपके पास से तो कैश अकाउंट होगा। तो ये हम लोगों ने टू एस्पेक्ट भी देख लिया, यहाँ पे टू अकाउंट भी देखा हमने। तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को, बात समझ में आ रही है कि कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, वेरी गुड। आगे फिर चेक करते हैं हम लोग। आगे फिर कह रहा है आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि आपको क्या करना है। अब एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ेंगे। आगे फिर कह रहा है आपको यहाँ पे कि आपको क्या करना है, दो एस्पेक्ट भी देखना है, टू अकाउंट भी देखना है, और अकाउंट्स को क्लासिफाई भी करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था कि ऑनर ने बिजनेस के अंदर में पैसा लगाया। तो ऑनर अगर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो पहला एस्पेक्ट क्या हुआ था, कैश कम सीन हुआ था। और क्या हुआ था, प्रोप्राइटर क्या हुआ था, गिवर हुआ था। और प्रोप्राइटर को कौन से नाम से, तो कैपिटल के नाम से। मैंने कहा था आपको कौन से नाम से, इसको याद रखना है, कैपिटल के नाम से। टू अकाउंट कौन कौन सा हुआ था इसमें, तो कैश अकाउंट हुआ था और कैपिटल अकाउंट हुआ था। अब यहाँ पे दो अकाउंट को भी क्लासिफाई करना आपको, ठीक है ना। इसी तीन में से कोई होगा, या तो पर्सनल होगा, या तो वो रियल होगा, या तो फिर नॉमिनल होगा। ये पहचानना बहुत जरूरी है। तो कैश कौन सा अकाउंट होगा, कैश होगा रियल अकाउंट। क्यों रियल अकाउंट होगा, क्यों रियल अकाउंट होगा, क्योंकि कैश का मतलब क्या होता है, कैश का मतलब होता है एसेट्स। कैश का मतलब क्या होगा, कैश का मतलब होगा एसेट्स। तो एसेट्स अगर होगा तो जितने भी प्रकार का एसेट्स हो, संपत्ति हो, प्रॉपर्टी हो, सबको क्या करेंगे, सबको डालेंगे हम लोग रियल अकाउंट में। तो पहला वाला कौन सा अकाउंट होगा, पहला वाला हो जाएगा रियल अकाउंट। दूसरा क्या होगा, ऑनर ने पैसा दिया बिजनेस में। पैसा किसने दिया, पैसा दिया ऑनर ने। और ऑनर अगर पैसा देगा बिजनेस के अंदर में तो ऑनर क्या हो जाएगा, ऑनर हो जाएगा एक प्रकार से पर्सन। और पर्सन को कौन से अकाउंट में डालेंगे, तो पर्सन को डालेंगे हम लोग पर्सनल अकाउंट में। किस अकाउंट में, तो पर्सनल अकाउंट में। तो ये दूसरा हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में कहा था आपको कि हमने परचेज किया था गुड्स किससे, अजय से। तो इसमें दो एस्पेक्ट कौन कौन सा होगा, तो परचेज इज एन एक्सपेंसेस, और अजय क्या हुआ था, अजय हुआ था गिवर। ये हम लोग देख चुके हैं। इसमें दो अकाउंट कौन कौन सा होगा, तो दो अकाउंट होगा, पहला तो हो जाएगा परचेज अकाउंट, दूसरा क्या हो जाएगा, अजय अकाउंट। अब परचेज को कौन से अकाउंट में डालेंगे, क्लासिफाई करो आप। तो पहले ही आप पढ़ चुके हैं कि परचेज करना होता है खर्च। क्या होता है वो, खर्च होता है। और जब ये खर्च होगा तो खर्च को डालेंगे नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जितने भी प्रकार का खर्चा, नुकसान, हानि, लॉसेस, सबको डीआर करो तो इसका नाम डीआर हो जाएगा। अजय क्या होगा, अजय एक पर्सन होगा। अजय क्या होगा, अजय एक पर्सन होगा। तो अजय जब पर्सन होगा तो इसको किस में डालेंगे, इसको डालेंगे पर्सनल अकाउंट में। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा था कि आपने गुड्स बेचा था नगद में। तो गुड्स को जब बेचेंगे तो पहला एस्पेक्ट क्या हो जाएगा, कैश कम सीन हो जाएगा और सेल इज एन इनकम हो जाएगा। सेल्स इज एन क्या हो जाएगा, सेल्स इज एन इनकम हो जाएगा। तो टू अकाउंट कौन कौन सा होगा, पहला हो जाएगा कैश अकाउंट इसमें, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सेल्स अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट होगा, तो पहले ही देखा हमने, कैश चूंकि एसेट्स होता है। जब ये एसेट्स होता है इसका मतलब कैश हो जाएगा रियल अकाउंट। और सेल करना क्या होता है, सेल करना होता है इनकम। तो जितने भी प्रकार का इनकम होगा, जितने भी प्रकार का गेन होगा, जितने भी प्रकार का आमदनी होगा, जितने भी प्रकार का सरप्लस होगा, जितने भी प्रकार का बचत होगा, सबके नाम को क्या करना है, सबके नाम को सीआर करना है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे तो सिर्फ ये पहचानना था कि सेल्स क्या होता है मेरे लिए। तो सेल्स करना चूंकि ये इनकम होता है तो हम लोग इसको किस में डालेंगे, नॉमिनल अकाउंट में। क्योंकि जितने भी प्रकार का इनकम होगा, गेन होगा, बचत होगा, उसको डालेंगे हम लोग नॉमिनल अकाउंट में। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कमीशन रिसीव किया था आपने। तो कमीशन रिसीव करने में दो एस्पेक्ट इसमें कौन कौन सा होगा, पहला तो कैश कम सीन होगा, दूसरा क्या होगा, कमीशन इज एन इनकम होगा। ये हम लोगों ने देखा था। कैश में से दो अकाउंट आपको खोजना है, तो इसमें इस क्वेश्चन में से दो अकाउंट आपको खोजना है। तो कैश कौन सा अकाउंट, मतलब कैश एक तो हो जाएगा आपका कैश अकाउंट, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका कमीशन। ये दो अकाउंट हमने खोजा। फिर इसके बाद कैटेगराइज करना कि कैश को कौन से अकाउंट में डालेंगे और कमीशन को कौन से अकाउंट में डालेंगे। तो कैश मेरे लिए संपत्ति, और किसी प्रकार की कोई संपत्ति अगर हो तो वो रियल अकाउंट में। कमीशन मिलना क्या होता है, इनकम। किसी प्रकार का कोई इनकम हो तो उसको हम लोग किस में डालेंगे, उसको डालेंगे नॉमिनल अकाउंट में। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको आज के क्लास का कि रेंट, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ था कि आपने क्या किया था, रेंट चुकाया था। रेंट के नाम से खर्च हुआ था, किराए के नाम से खर्च हुआ था। तो दो एस्पेक्ट इसमें कौन कौन सा होगा, पहला तो हो जाएगा कि रेंट इज एन एक्सपेंसेस, और कैश क्या होगा, कैश गोज आउट होगा। तो ये दो एस्पेक्ट हमने पहले भी देखा था। अब इसमें से दो अकाउंट आपको खोजना है।
तो रेंट कौन सा अकाउंट होगा? तो रेंट हो जाएगा आपका इसमें तो पहला क्या हो जाएगा? रेंट अकाउंट होगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा हो जाएगा आपका कैश अकाउंट। अब इसको कैटेगराइज करो, क्लासिफिकेशन करो आप इसका। तो रेंट चुकाना बिजनेस के लिए क्या होगा? खर्च होगा। क्या हो जाएगा वो? रेंट चुकाना बिजनेस के लिए खर्च हो जाएगा। और जितने भी प्रकार का खर्च होगा उस खर्च को हम लोग किस में डालेंगे? उसको डालेंगे नॉमिनल अकाउंट में। और कैश क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा एसेट्स। और जब एसेट्स होगा तो एसेट्स को किस में डालेंगे हम लोग? तो जितने भी प्रकार के एसेट्स हो सबको डालते हैं हम लोग रियल अकाउंट में। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि किसको किस अकाउंट में डालेंगे। तो आज के क्लास में हम लोगों ने इतना देखा। एक्टिविटी में आपको कल के क्लास में ये एक्टिविटी आपको करके आना है। क्वेश्चंस में आपको कह रहा है यहाँ पे कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस फाइंड आउट। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि टू एस्पेक्ट भी आपको खोजना है, दो अकाउंट भी खोजना है, फिर क्लासिफिकेशन भी करना है। ये तीन चीज करना है इस क्वेश्चन से। तो आप इसको बनाकर लेके आओगे कल के क्लास में। फिर हम क्या करेंगे? हम इसको फिर आगे देखेंगे। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मैं राज सर फिर मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।